अस्सलाम वालेकुम। सर कहते हैं कि ये वाइट शुगर जो है ये वाइट पॉइज़न है, तो इसकी जगह ब्राउन शुगर आना शुरू हो गई है, प्रमोट होने लग गई है। तो आपका क्या ख़्याल है वाइट शुगर लें या ब्राउन लें, और अगर दोनों ही लेनी कैसे करना है? हाँ, वाइटनर आ गया। बेटा देखिए, इशू ये है, पहले इसको समझ लें कि शुगर है क्या। इसको कहा गया ये वाइट पॉइजन है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है ये किस चीज़ से बनती है? सरफ से बनती है या ये केमिकल से बनती है? इतना इसके बारे में जो ना शोशा खड़ा किया गया है और इतनी मिस गाइड किया गया है। गन्ने से बनता है, गन्ने के जूस से बनता है। हम जो कुकिंग ऑयल घर में इस्तेमाल करते हैं उसे भी तो रिफाइंड करते हैं ताकि वह फ़िल्टर हो जाए। इसी तरह जो गन्ने के जूस को फ़िल्टर किया जाता है, फिर उसे साफ़ किया जाता है चूरने से और मुख्तलिफ केमिकल से, वो सिर्फ सफाई के प्रोसेस से गुजरता है, इसलिए वो पॉइजन हो गया। हालांकि जो चीनी की जो चम्मच है, या जो चीनी है दुनिया की सबसे ताकतवर 3 ग़िज़ा है। कैसे भला? जैसे हम नाश्ता किया, ये खाना खाया, तो हमारा ब्रेन जो है ना वो कहता है आपने खाना खा लिया, मुझे भी तो दे। हमारे ब्रेन की ग़िज़ा तो ग्लूकोज है, ठीक है। तो जो अमीर लोग हैं तो मीठे फ्रूट खा लेंगे, खजूर खा लेंगे, आम खा लेंगे। जो गरीब आदमी है वो चाय में चीनी डाल के पीता है तो वो फ्रेश हो जाता है। ये मजदूर आदमी सुबह शाम दिहाड़ी करता है, उसे कहें 11 बजे 3 बजे वो चाय पीता है, तो उसे कहें जी चाय फीकी पिए, तो जो एक चाय की चम्मच जो डालता है वो 7-8 मिनट के अंदर खून में डायरेक्ट शामिल होकर और ब्रेन को एनर्जी देती है। अब आप ये कहेंगे कि ये डायरेक्ट जो शुगर है इसे नहीं करनी चाहिए, बल्कि प्रोसेस वाली शुगर इस्तेमाल करनी चाहिए ताकि ब्रेन को ग्लूकोज जाए तो प्रोसेस में जाए। ये चोचले तो सब के सब अमीर लोगों के हैं। गरीब आदमी दिहाड़ी कर रहा है, मजदूर आदमी है, उसको इंस्टेंट एनर्जी चाहिए। फिर अपनी इंस्टेंट एनर्जी के लिए आपने इतने ड्रिंक बनाए होते हैं, उसको तो आप कहते हैं जी इंस्टेंट एनर्जी ले। अगर कोई चीनी की चम्मच लेता है तो आप कहते हैं ये पॉइजन है। तो ये दो रसा रवैया है। तो इसलिए समझना चाहिए। एक डायबिटिक पेशेंट है और उसको कहते हैं चीनी नहीं आपने इस्तेमाल करनी, चाय पीनी। अच्छा, फिर चीनी नहीं इस्तेमाल करेंगे तो फिर शुगर की तो गोली की तो जरूरत नहीं। कहते नहीं जी गोली तो फिर भी आपने शुगर खानी, इंसुलिन तो फिर भी लगानी। तो चाय भी फीकी पी रहे हैं, दवाइयाँ फिर उनकी बंद नहीं हुई। और उन्हें कहा जाता है कि आपने चीनी जेब में रखनी है, एमरजेंसी अगर शुगर लो हो जाए तो आप सडन डेथ हो सकती है, ठीक है। तो हाइपोग्लाइसीमिया हो सकता है आपको। तो फौरी तौर पे आपने क्या करनी है, इमरजेंसी चीनी आपकी ज़िंदगी बचाएगी। अगर इमरजेंसी वो जो चीनी अगर ना खाई तो सडन डेथ हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि चीनी ज़िंदगी है, ठीक है। इत्तेदाल के साथ हर चीज़ इस्तेमाल की जाए, इस्लाम ने भी कहा है कि हर चीज़ इत्तेदाल से करें। लेकिन ये कि ज़ीरो कर देनी, ये कि जो है ना अमीर आदमी तो मीठे फूड इस्तेमाल कर लें, ठीक है, किसने कहा चीनी इस्तेमाल करें। लेकिन जो गरीब आदमी है उसके लिए चीनी जो है वो सबसे सस्ती एनर्जी सोर्स है। सर ये नमक जो सॉल्ट है उसके बारे में आपका क्या ख़्याल है? और पिंक सॉल्ट और वाइट सॉल्ट इसमें क्या डिफ़रेंस है? कौन सा हमें लेना चाहिए? हाँ, पहले तो ये समझ लें कि इसे वाइट पॉइजन कहते हैं। 2 वाइट पॉइजन कहते हैं, एक चीनी और एक नमक। नमक है, ये भी ज़िंदगी है। ये कैसे ज़िंदगी है? अब हम वो जो नमक कौन सा इस्तेमाल करना है, ये इस बहस की बजाय नमक की बात हो रही है। फिलहाल नमक हमारी ज़िंदगी का ज़रूरी जुज़ है। हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स में सबसे अहम रोल है सोडियम क्लोराइड का, ठीक है। उसको कहते हैं वाइट पॉइजन इसे इस्तेमाल ना करें, इससे शुगर ब्लड प्रेशर बढ़ता है। तो ब्लड प्रेशर के मरीज़ कहते हैं अच्छा जी फिर हम नमक इस्तेमाल तो नहीं करेंगे। तो डॉक्टर साहब शुगर ब्लड प्रेशर गोली तो ना खाए ना। वो कहते नहीं वो तो फिर भी खानी है। तो खाना भी फीका और ज़िंदगी भी फीकी हो गई, और साथ ही आपने जो है ना वो ब्लड प्रेशर की गोली भी खानी है। तो इसलिए नमक को पहले ये समझ लें कि नमक ज़िंदगी है, ठीक है, और हमारी ज़िंदगी का लाजमी जुज़ है। कैसे? एक मिसाल देता हूँ आपको। एक नौजवान है, 20-25 साल का नौजवान, वो बाथरूम गया और वहाँ पे उसे एकदम मरोड़ उठा और उसे लूज़ मोशन पानी की तरह उसका वो हो गया, टूटी चल गई उसकी, ठीक है। फिर उठ के वो बाहर आया, थोड़ी देर के 1 मिनट में फिर उसको जनाब आया, मरोड़ सा उठा पेट में, और फिर वो गया, वो पानी की जो है ना वो पिचकारी से और उसके लूज उतना पानी जैसा निकल गया। तो वो तीसरी दफ़ा उठ के बेड तक नहीं आ सकता। और अगर तीसरी दफ़ा भी उसको लूज मोशन आ गया, बाथरूम चला गया, तो उसे उठा के लाना पड़ेगा बाथरूम। सोडियम क्लोराइड डेफिशिएंसी होगी। एमरजेंसी अगर उसे सोडियम क्लोराइड की अगर ड्रिप लग गई तो बच जाएगा,
नहीं समझे। अगर वो लेट थोड़ा सा हो गया तो कहेंगे जब वो सडन डेथ हो गई, पानी की इतनी कमी हो गई, हॉस्पिटल जाते जाते तक सडन डेथ हो गई। तो ये समझें कि एक तरफा ना समझे, हर बात को नेगेटिव ना देखें। नेगेटिव करते 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 हमने चीनी को इतना नेगेटिव कर दिया कि वाइट पॉइजन बना दिया, नमक को वाइट पॉइजन बना दिया। तो वाइट नमक जो है वो ज़िंदगी है, इत्तेदाल ज़रूरी है हर चीज़ का, ठीक है। तो इत्तेदाल में रहें, सुन्नत भी है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी हुक्म, दीन का भी हुक्म ये है कि हर चीज़ इत्तेदाल में रहे। तो इत्तेदाल के साथ नमक इस्तेमाल करें, खाने में नमक इस्तेमाल करें। और रेड साल्ट या वाइट साल्ट ये एक अलहदा इस पर कभी वो करेंगे। फ़िलहाल जो आपके अवेलेबल है नमक इस्तेमाल करें।